सही बता रहा हूँ। हाँ, बगल में खड़े होने का मौका मिले, एक धुआं खींच के जब प्रधानमंत्री हो। मैं बोल रहा हूँ साहब, बात बताओ कौन से 1000 करोड़ रुपया कहाँ आया? ये लोग पागल है क्या? इतना झूठ कौन बोलता है? क्या देश का प्रधानमंत्री बोला कि यार एक आदमी को भाई हमें नहीं चाहिए पैसा, और तू पैसा कहाँ से ले आया जब 40 साल भीख मांगता रहा? तो देश के लोगों को मूर्ख बना रहा है। तो ऐसे लोग क्या भाई? ये पहला प्रधानमंत्री, सुन लो, जो बेइज्जती से सुन रहा बातें, ये पहला प्रधानमंत्री है जो देश के इतने लोग गालियां देते हैं बुरी बुरी। तो इसको शर्म ही नहीं है? बेशर्म है। और कहता है मुझे गालियां देते तो मेरा खून बलता। ले गाली भूतनी के ओल ले, खून बला तू अपना। ये हालत है देश की। बताओ किसी भी एक जगह काम किया हो इस आदमी ने, चाहे शिक्षा का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो, महंगाई की बात हो, या महिला सुरक्षा की बात हो, कहीं पर भी ये सरकार पूरी तरीके से, ठोस तरीके से खड़ी नहीं हुई। तो कुछ भी बोल देता है किसी को भी, समझे, किसी को भी कह देता है इसको ये कर देंगे। जब ये गालियां देता है तब नहीं कोई कहता। जब ये कहता है कि विपक्ष का ऐसे ऐसे करता है डब्बा गोल, तब कोई सवाल नहीं पूछता कि प्रधानमंत्री ये कैसा सवाल पूछता है, डब्बा गोल कहता है। और जब ये आवाज देता है कि ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ये कौन सी भाषा प्रधानमंत्री की? कहाँ भटक गई तेरी दीदी है? पता नहीं, वो मुख्यमंत्री है भाई बंगाल की, उसका एड्रेस सारी दुनिया को पता, पहुंच जाएगा। ये दिखाई भी देते कहीं मोदी के अलावा कोई दिखता है इनमें से? कटआउट देखो, जहाँ देखो मोदी, वहां देखो मोदी, यहाँ देखो शौचालय मोदी, नीचे मुंह दो वहां मोदी, थूक दो वहां मोदी, सब जगह मोदी मोदी, और देश की भारत माता रोदी। यह हालत है भारत की। अगर हमारी सरकार आई तो बदलाव होगा। ये अग्निपथ योजना में, कौन सी अग्निपथ योजना में बदलाव होगा? अग्निपथ नहीं है, ये लोगों के लिए अग्नि का पथ बना दिया, रास्ता बना दिया अग्नि पर जलने के लिए युवाओं को। कौन है 4 साल के युवा को, अग्निपथ के उस युवा को, जवान को, कौन अपनी बहन बेटी भी आएगा 4 साल की नौकरी वाले के लिए? है, इनकी तो बहन बेटियां है नहीं, शादी भी कर दी तो बीवी छोड़ देते हैं, तो बच्चे कहाँ होंगे इनके? जब भी उन्होंने कहा कि बदलाव करेंगे अगर हमारी सरकार आई। इनके बताओ ना, ये कहते रहे हिंदुओं खतरा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अब सबको पता है किस तरीके से पूर्व सैनिकों का जो मामला है वो लगातार हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और अब आचार संहिता लगने के बाद क्या पूर्व सैनिकों का धरना, हालांकि धरना तो अब धरना नहीं रहा, लेकिन आवाज़ ये लोग अभी तक भी ये लगातार उठाते जा रहे हैं। लेकिन सरकार है कि अभी तक भी 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर किसी भी तरीके से कोई जवाब नहीं दिया है। इसी विषय पर बात करेंगे क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई से कि अब क्या होगा इन पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन का, क्योंकि आचार संहिता लगी है। क्या जवान जैसे उसको इनका हक मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा। हम लोग तो लड़ रहे हैं, समझे नहीं? और जो क्रांतिकारी लोगों पीछे हटते कहाँ हैं? इन्हें आंदोलन करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव भी लड़ना चाहिए इनको, अपने अपने क्षेत्रों से, अपनी टीम है, चुनाव लड़ो। इंडिपेंडेंट 15 दिन कम से कम गालियाँ दो इन्हें, पर्चा ही तो भरा जाएगा। अपनी पूरी टीम लेके बाकायदा ड्रेस पहन के लेफ्ट राइट करो, कहाँ है बंदूक संदूक निकाल के, अपने अधिकारों की बात करो। और सरकार के खिलाफ मुँह काला करो। सरकार का जो आपका ORP का जो पेंशन नहीं देना चाह रही है, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दे रही है, समझे नहीं? और जो शहीद हुए हैं उनके परिवार की बेवाओं को जो वादे किए थे वो वादे नहीं दिए जा रहे, वादे पूरे नहीं किए जाते। ये सरकार झूठी है, निकम्मी है किसी भी स्तर पर, चाहे जवानों का मामला हो, महिलाओं का हो, बेटियों का हो, युवाओं का हो, या बेरोजगारों का हो, या बच्चे जो पढ़ रहे हो शिक्षा केंद्रों में उनका कोई मामला हो, ये किसी पर भी ये सरकार खड़ी नहीं उतरी है। ये सिर्फ प्रवचन देने वाली सरकार है, बोल वचन दे रही है, ये सब बतौलेबाजी करती है। ये राष्ट्र हित में कोई काम नहीं किया 10 सालों में। कोई काम किया हो तो बताने हैं मोदी जी। लेकिन लगातार अभी भी ये कहते हैं कि हम लोगों ने इनका 1 रैंक 1 पेंशन का 65,000 करोड़, 70,000 करोड़, 90,000, तो 1 लाख करोड़ तक भी दिया है उसके बावजूद। लेकिन आचार संहिता लग गई है। मेन सवाल ये कि आचार संहिता लगने के बाद क्या हक मिल पाएगा? एक बात बताऊँ, अगर मुझे, मैं सही बता रहा हूँ, हाँ, बगल में खड़े होने का मौका मिले, एक धुआं खींच के जब प्रधानमंत्री हो। मैं बोल रहा हूँ साहब, बात बताओ कौन से 1000 करोड़ रुपया कहाँ आया? ये लोग पागल है क्या? इतना झूठ कौन बोलता है? क्या देश का प्रधानमंत्री बोला कि यार एक आदमी को भाई हमें नहीं चाहिए पैसा, और तू पैसा कहाँ से ले आया जब 40 साल भीख मांगता रहा? तो देश के लोगों को मूर्ख बना रहा है। तो ऐसे लोग क्या भाई? ये पहला प्रधानमंत्री, सुन लो, जो बेइज्जती से सुन रहा बातें, ये पहला प्रधानमंत्री है जो देश के इतने लोग गालियां देते हैं बुरी बुरी। तो इसको शर्म ही नहीं है? बेशर्म है। और कहता है मुझे गालियां देते तो मेरा खून बलता। ले गाली भूतनी के ओल ले, खून बला तू अपना। ये हालत है देश की। बताओ किसी भी एक जगह काम किया हो इस आदमी ने, चाहे शिक्षा का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य केंद्रों की बात हो, महंगाई की बात हो, या महिला सुरक्षा की बात हो, कहीं पर भी ये सरकार पूरी तरीके से, ठोस तरीके से खड़ी नहीं हुई। 1 साल तक अपने जो पूर्व सैनिक भाई हैं वो लगातार जंतर मंतर पे आंदोलन करते रहे, और अब आचार संहिता लगी, वो भी हट गए वहां से। हाँ। अब किस तरीके से आंदोलन? तो भाई उन्हें आंदोलन करने के लिए लोकतंत्र है ना,
आचार संहिता लगी है, चुनाव लड़ो, 15 दिन खूब अपनी टीम लेके चलो, गालियां दो सरकार को, बताओ कि तुम्हारे साथ कैसे दोगलापन करा इस मोदी ने। इनके खिलाफ आंदोलन करो, खुद वोट लो, खुद लड़ो, और जो ये मशीन के खिलाफ विद्रोह करो। जो मशीन है, कौन सी मशीन? हैंग मशीन। इस हैंग मशीन से लूट रहा है, इसे कुछ सरोकार नहीं है देश की जनता से, क्योंकि मशीन से हैंग कर लेता है कमरे में सब कुछ, देश का जनादेश लूट लेते हैं लोग। और इसके लिए बैलेट पेपर चाहिए, ठप्पा पेपर पे चुनाव होना चाहिए, उससे देश आगे बढ़ेगा, इससे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए घमंड है, ये पहला प्रधानमंत्री जो घमंडी है, समझे, पूरी के पूरे इसे ऐसे अहंकार और उसमें घुसा पड़ा है कि कुछ भी बोल देता है किसी को भी, समझे, किसी को भी कह देता है इसको ये कर देंगे। जब ये गालियां देता है तब नहीं कोई कहता, जब ये कहता है कि विपक्ष का ऐसे ऐसे करता है डब्बा गोल, तब कोई सवाल नहीं पूछता कि प्रधानमंत्री ये कैसा सवाल पूछता है, डब्बा गोल कहता है। और जब ये आवाज देता है कि ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ये कौन सी भाषा प्रधानमंत्री की? कहाँ भटक गई तेरी दीदी है? पता नहीं, वो मुख्यमंत्री है भाई बंगाल की, उसका एड्रेस सारी दुनिया को पता, पहुंच जाएगा। अब ये मतलब दीदी दीदी कर रहा हूँ। ये बताओ अब आचार संहिता लग गई है, आपको भी पता आचार संहिता लग गई, उन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन जो जंतर मंतर पे था वो जंतर मंतर पे रहा नहीं, फिर आवाज किस तरह से पहुंचेगी वहां तक? भाई मैं कह तो रहा हूँ, लोकतंत्र में एक प्रणाली है चुनाव की, आचार संहिता, चुनाव लड़ो, उससे मिल जाएगा। मिलेगा भाई, आवाज उठाओ ना, आपको पूरा भरोसा है उससे हक मिल जाएगा। हक मिलेगा भाई आपको। अभी आंदोलन करो, कहीं भी कुछ करता है कोई, 144 धारा करके वो करते हैं, डिटेन कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। पर जब आप 15 दिन चुनाव लड़ोगे, आप पर्चा भरोगे, तो आपको डिटेन कौन करेगा? हर चौराहे पे कम से कम अपनी बात कह सकते हो। वोट नहीं करा, वोट नहीं चाहिए हमको, हम अपनी बात कहने आए हैं, तभी ऐसे सरकार को खरोचो। बहुत सारे लोगों ने पार्टियां बना रखी, वो कहाँ गए भाई? जो पार्टियां अपने चुनाव लड़ाओ भाई, फौजियों को लड़ाओ, तुम कहाँ गए? दिल्ली में तो लड़ाई सकते हो 7-8 सीटों पे, वहां लड़ा लो, ऐसा कोई जरूरत नहीं रहेगी धन्ना पन्ना की, करो काम। मगर नहीं, बस गालियां देने जाने, जो हक में बात करे, जो सैनिकों के हक में, उसे गालियां देना जानते हैं बस, ये वो नहीं है, ये वो नहीं। अबे काम करो, खुद की पेंशन मिलती नहीं है, दूसरों को ताने बचते हो। अभी नेशनल चैनल पे बैठ करके खुद राजनाथ जी ने बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अग्निवीर जो समस्या योजना है, जो अग्निपथ योजना है, उसके अंदर अगर जरूरत पड़ी तो जरूर बदलाव। राजनाथ सिंह पे मुझे दया आती है, रहम आता है मुझे, मुझे लगता है यार इस आदमी क्या कहूँ। अभी देखा प्रधानमंत्री के साथ जो माला में गर्दन फंसाई थी, प्रधानमंत्री ने यूँ देखा, तुरंत माला निकाल के बाहर हो गया खड़ा। तो वो जो इतना डरता हो रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से, कांपता हो, वो क्या रक्षा करेगा? अपनी रक्षा कर ले, यही बहुत है। तो कहीं ना कहीं घोटाले किए इन्होंने, कोई ना कोई कमी है, तभी तो डर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बदलाव करेंगे। इस ये क्या बदलाव करेंगे भाई? जो माला में हाथ गले में नहीं रख सकता तो उसकी औकात क्या है? इनके बात पे किसी का भी भरोसा नहीं है, ये सब बेकार है, निकाला है। ये कहा है आपने, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरी बात तो सुनो। इनकी बात का विश्वास ही नहीं है, समझे नहीं? गरम तवे पे भी नंगे होकर बैठ जाए, विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा है कि सेना को जवान रखना है तो जवानों की भर्ती करनी ही होगी, और सेना को जवान रखना है तो अरे इनके भाषणों से कुछ नहीं है, चुनाव आ गया कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद कुछ और ये दिखाई भी देते हैं। कहीं मोदी के अलावा कोई दिखता है इनमें से? कटआउट देखो, जहाँ देखो मोदी, वहां देखो मोदी, यहाँ देखो शौचालय मोदी, नीचे मुँह दो वहां मोदी, थूक दो वहां मोदी, सब जगह मोदी मोदी, और देश की भारत माता रोदी। यह हालत है भारत की। कौन करेगा? अगर हमारी सरकार आई तो बदलाव होगा। ये अग्निपथ योजना में, कौन सी अग्निपथ योजना में बदलाव होगा। अग्निपथ नहीं है, ये लोगों के लिए अग्नि का पथ बना दिया, रास्ता बना दिया अग्नि पर जलने के लिए युवाओं को। कौन है 4 साल के युवा को, अग्निपथ के उस युवा को, जवान को, कौन अपनी बहन बेटी भी आएगा 4 साल की नौकरी वाले के लिए? है इनकी तो बहन बेटियां है नहीं, शादी भी कर दी तो बीवी छोड़ देते हैं, तो बच्चे कहाँ होंगे इनके? जब भी उन्होंने कहा कि बदलाव करेंगे अगर हमारी सरकार आई। इनके बताओ ना, ये कहते रहे हिंदुओं खतरा है, हिंदुओं 10-10 बच्चे पैदा करो, इनका जुमला सुनाता है, आपने सुना था 2014 से पहले, यही लोग कहते थे हिंदुओं 10-10 बच्चे पैदा करो, और ये रात दिन लगे रहे। इसका अग्निपथ से तो मेरी बात सुन लो, देश को, आबादी को, दुनिया की आबादी सबसे आगे कर दिया हिंदुओं ने, 10-10 बच्चे पैदा कर दिए। मतलब कि जो वो तो लगे रहे हिंदू धर्म को बचाने में, 10-10 बच्चे पैदा करें। और अग्निपथ से क्या मतलब यार? वही तो समझा रहा हूँ, 10 बच्चे जाएंगे, वोट डालेंगे, और शासन कौन करेंगे? नपुंसक हिजड़े जिनकी एक औलाद नहीं ये देश के ऊपर। हम हिंदू 10 बच्चे पैदा करने में लगे रहे, और नपुंसक हिजड़े जिनकी औलाद नहीं वो शासन करेंगे देश के ऊपर। अग्निपथ से क्या मतलब है? अग्निपथ से ये इनके बच्चे गए हैं क्या? इनके बच्चे सेना के जवान है कहीं? बताओ मोदी जी कितने बच्चे हैं, कितने पैदा करे? खट्टर के कितने बच्चे हैं? योगी के कितने बच्चे हैं? ये बताओ ना, जो इन्हें पता हो कि सेना के जवानों की क्या स्थिति होती है, और परिवार में जब घर की रसोई का सारा खेल बिगड़ जाता है महंगाई के कारण, तो कहाँ जाते हैं, कैसे रोते हैं,
कैसे बच्चों को पालते, कैसे शिक्षा के लिए तरसते अपने बच्चों को, कहाँ कहाँ पैसा इकट्ठा करते हैं, सुबह निकलते हैं शाम को कमाते, शाम को घर में घुसते हैं। जब भी तो बोला उन्होंने कि बदलाव हम करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। अरे तो भाई इनका बदलाव का, इनका बीबी ना बच्चे हैं, देशवासियों को कपड़े उतार लिया, बच रहेंगे कच्चे, ये भी उतर जाएंगे और फिर कहेंगे चड्डी फ्री में, समझे। मगर ये नहीं ध्यान दोगे ये चड्डी फ्री में बांट रहा है, कपड़े किसने उतारे ये नहीं बताओगे तुम। तो जरूरत है ऐसी सरकार से बचने की। इसके खिलाफ हर आदमी को, हर बहन को, हर बेटी को खड़ा होना चाहिए। ना बेटियों की है, ना युवाओं की है, ना वृद्धों की है। वृद्ध भी बेचारे हो रहे हैं, आप जान रहे हो, वृद्ध भी तो पेंशन मांग रहे हैं, उनको भी परेशान है। 80-80 साल के बुजुर्ग आ रहे हैं बेचारे, मर गए, उनका भी, वृद्ध भी परेशान है, जवान भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, देश के जना के जवान भी परेशान है। तो किसके लिए सही करा इस सरकार ने? और कल हजारों करोड़ वहां से चल दिया, हजारों करोड़ यहाँ डाल दिया और यहाँ से ये कर दिया। किसके पास गया हजारों करोड़ रुपया?